तो मेरे एक परिचित है, उन्होंने एक प्रश्न किया है मुझसे कि ऐसा क्यों है कि मुझे, मतलब उनको, उनकी क्षमताओं के अनुसार पहचान नहीं मिल पा रही और स्थान नहीं मिल पा रहा। वो जिस पहचान की स्थिति और जिस स्थान की स्थिति में है वो नहीं है, उससे कम है जितना कि होना चाहिए। जितने ऊंचे उन्हें और ऊंचाई पर होना चाहिए उतने पर वो नहीं है। इसका क्या कारण है? ये जो सफलता है, कौन सी सफलता? यही कि लोग मुझे, कितने लोग जानते हैं, मैं कितना प्रसिद्ध हूं, मुझे कितने लोग पसंद करते हैं। क्योंकि सफलताएं बहुत सी होती हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से बता दिया कि इस श्रेणी की सफलता, ये सीढ़ी दर सीढ़ी इसका रास्ता चलता है, और उन सीढ़ियों को चढ़ लेने के बाद एक मंच आता है जहां पर वो सफलता आपको मिलती है, और वो सफलता एकदम से मिलती है, बहुत अधिक होके। और उस सफलता के लिए आदमी को खुद को, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो वो संघर्ष जो है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाने का, वो संघर्ष उसको उस सफलता को झेलने के लिए तैयार कर देता है। इसलिए जिनको बिना संघर्ष किए सफलता मिलती है किसी वजह से, जो उसे सीधे वसीयत में, विरासत में मिल जाती है, वो उसे संभाल नहीं पाता। और जो संघर्ष करते हैं वो संभाल जाते हैं। इसे ठीक ऐसे समझें कि जैसे अमिताभ बच्चन है, तो उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई। एक दिन अचानक उनकी फिल्म थी वो जंजीर, वो हिट हो गई। रात को सोए थे तो फ्लॉप स्टार थे, अगले दिन जब जगे सुपर स्टार थे। यूं मान के चलें कि जैसे ये सफलता का मंच है और इसकी ये 20 सीढ़ियां हैं जो एक एक करके आप चढ़ रहे हैं। आप एक सीढ़ी चढ़े, 2 चढ़े, 3 चढ़े, 4 चढ़े, कोई सफलता नहीं है, निराश हैं आप। 19वीं सीढ़ी तक पहुंचने पर भी आप सफल नहीं हैं। आप सोच रहे हैं ये नीचे इतनी सारी सीढ़ी चढ़ के आ गया, मैं 19वीं सीढ़ी पे हूं। 19वीं सीढ़ी मतलब कि इतना समय मैंने बिता दिया, इतना सब कुछ कर दिया, इतनी मेरी क्षमता लग गई, मेरी मेहनत लग गई, मेरा शारीरिक श्रम लग गया, मेरा सारी पूरी प्रतिभा इसमें लगी हुई है। इसका मतलब मुझे सफलता मिलनी ही नहीं है, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। भाग्य के भरोसे चले गए। ये भूल जाते हैं कि बृहदारण्यक जो हमारी उपनिषद है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो आपकी इच्छा होती है, वही आपकी आकांक्षा होती है। जो आपकी इच्छा होती है वही आपकी आकांक्षा होती है, और जो आपकी आकांक्षा होती है उसी से आप कर्म करते हैं, और जो आप कर्म करते हैं उसी से आपका भाग्य बनता है। तो उसमें कोई भाग्य के भरोसे होने की बात नहीं है। भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य आपका कर्म है जो आपके भाग्य को बनाता, बिगाड़ता है। 19वीं सीढ़ी पर भी आप खड़े हैं। एक ही सीढ़ी चढ़ के आपको सफलता मिलनी है, पर क्योंकि आपको मंच दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप वहां से लौटना शुरू कर देते हैं वापस, या छोड़ देते हैं, या 19वीं सीढ़ी से नीचे जंप लगा देते हैं, कूद जाते हैं सीधे, अरे कुछ नहीं। और सफलता बस जरा सा और करना है, सफल हो जाएंगे। यही समझने वाली बात है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, इस वाली सफलता की बात कर रहा हूं मैं, शोहरत वाली सफलता की। मेरे हिसाब से सफलताएं और बहुत सारी हैं,
बहुत से लोग तो उन सफलताओं को कोई सफलता समझता ही नहीं है। अपनी नजर में सफल होना, अब मैं बताता हूं। एक मां जो है कितनी सफल होती है, इस बात को कोई समझ नहीं सकता, और उसकी योग्यता का कोई अंदाज नहीं लगा सकता। आपको पता है, इस विश्व में, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी घटना कौन सी है, या आपकी याद में सबसे बड़ी घटना कौन सी है? वो रोजाना घट रही है, वो एक घटना है, बच्चे का जन्म। उससे बड़ी घटना कोई नहीं होती। बच्चे के जन्म से बड़ी घटना कोई नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए पंडित जी, उससे बड़ी घटना कोई नहीं है। अब उसकी, उस जन्म के बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी, उससे बड़ी जिम्मेदारी इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी संत की है, ना किसी महात्मा की है, ईश्वर की भी नहीं है। उस बच्चे को पालना। और यहां पर खेल क्या है पता है? इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल दुनिया में नहीं है जो इस बात की ट्रेनिंग देता हो कि मां को बच्चा कैसे पालना है। कुछ किताबें जरूर आ गई, कुछ छोटी मोटी समस्या होती है उनके लिए डॉक्टर मदद कर देते हैं, या कुछ बुजुर्ग होती हैं महिलाएं, या जो भी देखभाल के, वो समझा देते हैं, कुछ ना कुछ बताते चलते हैं। और हर मां, बावजूद इसके को किसी कॉलेज में नहीं गई इस बात के लिए, किसी स्कूल में नहीं गई, अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पालती है। और यहां पर एक बात और बड़े आनंद की है कि जो ऐसी माएँ हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्षमताएं नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाले। अभी कुछ वर्ष पहले एक मिश्री देवी नाम की महिला को बेस्ट मदर का अवार्ड मिला है, शायद 2009 के आसपास की बात है। जो वास्तविक है आपको भी बता रहा हूं। तो मिश्री देवी के पति चल बसे थे, उनके लगभग 9 या 10 बच्चे थे। शारीरिक रूप से वो, उनमें पूरी क्षमता नहीं थी, दिव्यांग भी थी, अनपढ़ थी, जमीन नहीं थी, गांव में रहती थी, जमीन नहीं थी। अब बताओ क्या किया होगा? आपको पता है, इस महिला ने अपने एक बेटे को आईएएस बनाया है हरियाणा में। काम क्या था कि कटाई होने के बाद जो अनाज खेतों में रह जाता है उसको चुनना, बीनना और उसे देना, और उसका कुछ हिस्सा खुद को मिल जाता था। उससे अपने बच्चे पढ़ाए, सब बच्चे पढ़ाए लिखाए पाले, और एक बेटे को आईएएस बना दिया जो हरियाणा सरकार है, मैंने आपको बताया। ये होती है मां। मां की क्षमता को तोलना, आंकना ब्रह्मा के भी बस की बात नहीं। इसीलिए ब्रह्मा को हम संतान के रूप में देखते हैं। वो विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे हुए हैं। इस मां को क्या कहेंगे आप? ये सफलतम व्यक्ति होता है। सफलतम व्यक्ति, संसार के सफलतम व्यक्तियों में माएं हैं। कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं है, कहीं बखान नहीं करती। एक दो बार डायलॉग जरूर आ जाते हैं कि तेरे पालने के लिए मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो कुछ नहीं, वो रिवाज के तौर पे है, वो रस्मी तौर पर, कोई विशेष उसका वो नहीं है। संतान से कोई कैसी भी उम्मीद नहीं,
कहती जरूर है, कोई उम्मीद नहीं। वो है सफलता। ऐसे पिता है, मां से थोड़ा कम है, अलग तरीके से है। ये लोग सफल नहीं है, ये सफलतम लोग हैं। पर हम सफल किन्हें मानते हैं? जो हमें टीवी पे दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, जरा सा, कि कृष्ण भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें कृष्ण बनाया किसने? नंद बाबा को तो अपनी 1.25 लाख गायों से फुर्सत थी नहीं, वैसे भी बुजुर्ग थे। यशोदा, भाई वो अपने माँ के देवकी और वसुदेव जी इनके पास तो रहे नहीं, तो यशोदा का ही था सारा खेल किया हुआ, सब पालन पोषण सब। तो आज हम जिनको कृष्ण के रूप में जानते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में जानते हैं, पूजा करते हैं, तमाम उनके दर्शन, उनकी लीलाओं, उनकी बाल लीला, उनकी रास लीला, उनके महारास, इन सब की चर्चा करते हैं, उनके गीता के ज्ञान की चर्चा करते हैं। नींव किसने डाली थी? यशोदा। कहीं है यशोदा जी का मंदिर? कहीं कहीं यशोदा जी का मंदिर नहीं। कहीं मैंने कोई ऐसी मूर्ति नहीं देखी जिसमें कि गोदी में बाल स्वरूप कृष्ण भगवान हो, यशोदा जी की मूर्ति हो। क्या आनंददायक होगी। सफलतम व्यक्ति उस समय द्वापर युग में अगर कोई सफलतम व्यक्ति था, यशोदा, और कोई नहीं। उसने कृष्ण दिया आपको। भाई आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ तो उससे ही सब कुछ हो जाएगा? पालन पोषण, ये होती है मां। अब हम आते हैं उस प्रश्न पर जो विशेष रूप से ये करके पूछा गया है कि उनमें योग्यताएं तो ज्यादा हैं पर उन्हें स्थान कम मिला है। जिनमें योग्यता ज्यादा होती है उनको ही उससे छोटे स्थान पर रहने की उनमें क्षमता होती है, उनमें ताकत होती है और योग्यता होती है। जिस ज्यादा के योग्य होते हैं, अपने स्थान से जो ज्यादा ऊंचे होते हैं, अपने आप से जो जितने ऊंचे होते हैं उससे कम ही मिलता है। ये सब पर लागू होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि रातों रात लॉटरी खुल गई या किसी बड़े नेता के घर पैदा हो गए या किसी बड़े कलाकार के घर पैदा हो गए और लेके जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिए गए, उनकी चर्चा नहीं कर रहा। जो योग्य है, जो प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने कोई स्थान अर्जित किया है, तो उस स्थान से ऊपर संत महात्मा भी, भगवान बुद्ध भी, भगवान बुद्ध को जितना हम समझते हैं ना उससे बहुत ऊपर थे। किसी का नाम ले लीजिए आप, मैं कह रहा हूं साधारण से साधारण कोई भी कहीं किसी का, उसका अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टरों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन नहीं। ये कहते क्या है, तथ्य है
कि दुनिया में गिने चुने 10-12 लोग थे जिनकी समझ में आइंस्टाइन की थ्योरी आई थी, E=mc² वाली। अगर वो 10, 12, 15, 16 कितने थे, वो लोग नहीं होते तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को, इतने बड़े वैज्ञानिक को, पागल करार दे दिया जाता कि ये ऐसी बात कह रहा है जो मतलब अव्यवहारिक है और इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब लगा है, आप बताइए। तो आइंस्टाइन को हम जितना जानते हैं वो उससे ज्यादा थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन की अधिकतर बातें शेयर की हैं, कुछ छुपाया नहीं, बहुत साधारण व्यक्ति की तरह से वो अपनी बातें बताते थे, कोई आडंबर नहीं रचते थे। जितना हम उन्हें जानते हैं, जितना समझते हैं कि उन्हें जो कुछ मिला उससे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद के मंदिर होने चाहिए थे जगह जगह, शहरों में। ये था उनका व्यक्तित्व। मिला कितना, आज हम जानते कितना है। नेताओं को उठा के देख लीजिए, खिलाड़ियों को देख लीजिए। अच्छा, फिर एक बात और है, जो व्यक्ति किसी से स्पर्धा करके जीत जाता है, मान लीजिए लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है या कुश्ती है, मान लीजिए एक पहलवान है, उसने कुश्ती लड़ी और विश्व विजेता बन गया। अब कैसे पता चले वो किस स्तर का है? आपने क्या आंका कि इसने फलां को हरा दिया, इससे उसका तो आकलन हुआ ही नहीं ना। उसका आकलन कहां हुआ? लॉन टेनिस में हरा दिया, विश्व विजेता है। बैडमिंटन में अब विश्व विजेता है। अब आगे कोई एक्टर है, उसे तय कर दिया भैया सबसे बढ़िया एक्टर ये है दुनिया का। अब आगे तो आपका परख कैसे हो? इसका मतलब कि वो व्यक्ति उस स्थान से और बहुत ज्यादा ऊपर है। जिस पहलवान ने सारी दुनिया के पहलवानों को हरा लिया, वो अभी शायद 10 पहलवानों को एक के ऊपर जो थे और शक्तिशाली, उनको हराने के लायक और है, पर वो है ही नहीं। वो पहलवान है कहां? है ही नहीं, तो उसका आकलन हुआ ही नहीं। शेक्सपियर को जो जगह मिली हुई है, शेक्सपियर को, वो महाकवि कालिदास को क्या नहीं मिलनी चाहिए? कम थे। और शेक्सपियर तो कल परसों की बात है उनके मुकाबले, तो कालिदास के मुकाबले। शेक्सपियर के नाटक जिस तरीके से किए जाते हैं आज भी, वहाँ जो शेक्सपियरन थिएटर है वो सब है, वहाँ बड़े बड़े एक्टर हॉलीवुड के और दुनिया भर के, वो सब उनमें काम करते हैं। यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई जान। कालिदास का आप नाम लो तो शायद कोई अपने गली मोहल्ले के किसी हलवाई या परचून वाले या उनका नाम बता देंगे बच्चे कि कालिदास, हाँ वो दुकान है यहाँ, अरे है ना एक, आप 4-5 दुकान आगे जाओ तो कालिदास की दुकान है। उनसे कहें क्या कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम, ये क्या, कुछ नहीं। कोर्स में थोड़ा बहुत आया, जिक्र हुआ, खत्म। किसी ने संस्कृत ले ली तो कुछ पढ़ा लिया। मैंने तो कहीं सुना नहीं कि महाकवि कालिदास के नाम से यहाँ कोई ऑडिटोरियम बना हो। होंगे एक आध मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में तो नहीं है। कोई नाटक नहीं होता उनका।
क्या दिक्कत है नाटक होने में? अब तो मंच पे जो नाटक होते हैं उनके लिए सबटाइटल्स की भी व्यवस्था हो गई है, तो संस्कृत में नाटक हो और हिंदी में या अंग्रेजी में उसका वो दिखाया जाए अनुवाद सबटाइटल, क्या समस्या है ना? तो कालिदास को मिल गया क्या स्थान जो मिलना चाहिए था? तो फिर मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हैं, क्या जरूरत है? तो हम, और ये दो बातें इसमें, और एक दो बातें और हैं बड़ी जरूरी, कि हम अपना जितना आकलन कर लेते हैं उतने हम होते नहीं हैं। इसका मतलब ये मत लगाइए कि मैं इसे नकारात्मक रूप में ही बोल रहा हूं। कभी तो हम ये सोच लेते हैं कि हम कम हैं, कभी ये सोच लेते हैं कि हम ज्यादा हैं, इसी में चलते रहते हैं। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी वास्तविक प्रतिभा कितनी है, हम सही मायने में कितने हैं। कभी ऐसा होता है पता चल जाता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, कभी परिस्थितियों का वो कर देते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है इसलिए वो नहीं, सही आकलन होता नहीं है और सही स्थान मिलता नहीं है। आप जितनी आप में क्षमता है उससे आपको हमेशा जो योग्य है उन्हें कम मिलेगा और जो अयोग्य है उन्हें ज्यादा मिलेगा। ये थोड़ी सी समझने की बात है। जो योग्य हैं, जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, उन्हें हमेशा स्थान कम मिलता है, अपने अपने रुतबे से कम, अपने स्तर से कम। और जो अयोग्य है उन्हें हमेशा, क्यों? ये भगवान की कृपा है। योग्य तो अपने आप ले लेगा, वो अयोग्य क्या कहां से लाएगा बेचारा? इसको भाग्य जैसा कुछ इसे देके टॉनिक, इसको थोड़ा उठाओ। तो अयोग्य, आपने ये बातें, मतलब शायद आप कहीं भी जाएं, कहीं किसी कार्यालय में कहीं भी आपको एक आध बार ये सुनने को मिल ही जाएगा, या आप कह ही देंगे कि इस जगह के लायक तो है नहीं, हमें तो कोई ऐसी बात दिखाई दी नहीं, बिठा दिया है साहब कुर्सी पर। बहुत कम ऐसा होता है जब हम कहते हैं अरे साहब योग्य आदमी है, कुर्सी की शोभा बढ़ा दी। अब जरा सी सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि जिसने कुर्सी की शोभा बढ़ा दी वो निश्चित रूप से बहुत ऊपर होगा उससे, तो उसको भी तो नहीं मिला। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा ये कैसा कर दिया, पैर तो मुझको आपको छूने चाहिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं, ये वो है। मैंने कहा मैं आपको विद्वान दिखता हूं? बोले अब और क्या है, तो है ही, तो भारत सरकार ने भी आपको सम्मान किया, तमाम दुनिया जहां की उन्होंने बातें कह दी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा समय का हम परिवर्तन करते हैं। एक मुझको गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में ले चलते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं, कालिदास जी के उसमें ले चलते हैं। अब मेरी विद्वता को परखिए आप। शायद महाकवि कालिदास अपनी रोटी बनाने पर भी नहीं रखेंगे मुझे कि इस मूड को, जिसे कोई ज्ञान नहीं है संस्कृत का, ये एक श्लोक नहीं सही उच्चारण कर सकता, क्या करूं इसका? तो मैंने कहा यहां कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैं चल रहा हूं, मुझे विद्वान कह देते हैं। अब समय आगे आने वाला ऐसा आएगा जब आप मुझ जैसे को विद्वान मान रहे हैं, तो अब आगे सोचिए क्या होने वाला है। मैंने कहा ये तो समय की बलिहारी है। वो क्या था, वो
ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अच्छा, यहाँ कौए में और हंस का जो मामला है ना, इस पर भी मुझे एतराज है। कौआ क्योंकि काला है, इसलिए उसने आपने उसे फटीचर बना के रखा हुआ है। हंस जो है वो गोरा है, इसलिए आपने उसे राजहंस कह दिया है। न वो मोती खा रहा और न वो दाना तिनका, खा सब रोटी रहे हैं, चाहे वो कौआ हो चाहे वो हंस हो। पर उसके कौए की बेचारे की इसीलिए वो है मट्टी पलीद कि वो काला है, और हंस जो है वो गोरा है, तो इसके लिए हंस है। और क्या बात है। तो ये शुरू से ही रहा है, ये युगों युगों से चली आ रही है। कृष्ण भगवान को बड़ा ऐतराज था कि राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। वो ना यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान होके भी दुखी कि मैं क्यों काला हूं, ये कैसे गोरी है, इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। चला आ रहा है।